नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सीरीज हमारा जो चल रहा है इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट का, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करें। आज अगला पार्ट लेके इस खूबसूरत नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। कहने का मतलब कि अपने को कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमको क्या पढ़ाना या सिखाना नहीं बंद करता है। यानी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसीलिए हमें पढ़ना भी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उद्यान राज्य के राज्य में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं के बारे में। राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। गवर्नर सर हेली के नाम से की गई थी स्थापना। प्रारंभ में इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। यह एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, जो बाद में 1957 में इसका नाम फिर बदल के क्या कहते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो इसका क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में फैला है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक, क्या बाघ संरक्षित क्षेत्र। राज्य के सभी उद्यानों में से सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। वर्ष 2011 में कार्बेट पार्क को 75 वर्ष पूरे हुए। प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कार्बेट नेशनल का ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दूसरा है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उत्तरकाशी जनपद में और 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1982 में की गई। यह चमोली जिले में स्थित है और समुद्र तल से 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मुख्यालय का मतलब इस उद्यान का जो मुख्यालय है जोशीमठ चमोली में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है चमोली में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी 1982 में 7 में हुआ था और ये चमोली से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, सिंधु तल से इसकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर है। कामित पर्वत से निकलने वाली पुष्पावती नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान यानी फूलों की घाटी से होकर बहती है। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना इसे चाहो तो नोट कर लेना अपने नोटबुक में। फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। ठीक, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में के मानस खंड में नंदन कानन कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में क्या कहा है, नंदन कानन कहा है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पांचवा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिले में फैला है। इस उद्यान को राजाजी, मोतीचूर और पोला अभ्यारण्य को जोड़कर बनाया गया। ठीक है, इसका नामकरण भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, सी राजगोपालाचारी के नाम से किया गया। इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किमी। ठीक, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स में कूट भाषा में गोरा कान फूग। ठीक है, गोरा कान फुगू फुगंग फुगंग लिखा है लेकिन फूग लिख सकते हो। ठीक है, गो से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, रा से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, का से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नौ से नंदा देवी, फू से फूलों की घाटी, गौ से गंगोत्री। गो से गोविंद, ग से गंगोत्री। आप इसको अभी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम वन्य जीव विहार में। देखो, गोविंद वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसका क्षेत्रफल 957 किलोमीटर, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। केदारनाथ वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में की गई। क्षेत्रफल में यह 967 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह बिहार, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है।
केदारनाथ को सुनकर सिर्फ आप इसको रुद्रप्रयाग नहीं कह सकते, ठीक है। ये चमोली, पहले चमोली में बना था, बाद में दोनों में, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग बने तो उसके बाद दोनों में आ गया, ठीक। तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में, यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। किसका? राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा? केदारनाथ वन्य जीव विहार। अगला आता है अस्कोट वन्य जीव विहार। यह 1986 में बना था, स्थापित है और 600 वर्ग किमी में फैला हुआ है, ठीक है। 599 दशमलव कुछ है, राउंड फिगर 600 कहते हैं। यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग के लिए इसलिए पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कस्तूरी मृग विहार भी कहते हैं, ठीक। सोना नदी वन्य जीव विहार, यह पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। 1987 में स्थापित हुआ था और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किमी। अगला है विंसर वन्य जीव विहार। यह बिहार अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1988 में और इसका क्षेत्रफल है 46 वर्ग किमी, ठीक है। अगला आता है हमारा बिनोक माउंटेन क्वेल, मसूरी देहरादून में वन्य जीव विहार है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह देहरादून जनपद में ही स्थित है और ये सबसे छोटा है, 11 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल है। ये माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। खनिज संसाधन के बारे में जानिए थोड़ा सा। राज्य में खनिज संसाधनों की कमी है, फिर भी राज्य में कुछ मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है। कुछ जगहों से खनिज का पता भी चला है। तो देखो, लोहा नैनीताल के कालाडूंगी रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा टिहरी गढ़वाल की भागीरथी घाटी में, पौड़ी गढ़वाल की धनपुर डोबरी घाटी, तांबे की पट्टी तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। गंधक देहरादून के सहस्त्रधारा जलप्रपात में पाया जाता है और साथ थोड़ा सा गंधक की मात्रा आपको इधर मिल जाएगा, आपको उत्तरकाशी और चमोली में, क्योंकि यहाँ गर्म जल के स्रोत हैं। चूने का पत्थर, राज्य में चूना पत्थर मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। देहरादून के कालची क्षेत्र में 10 किमी की दूरी पर मंदारम क्षेत्र में चूना पाया जाता है। देहरादून के डोयवाला क्षेत्र में चूने के भंडार पाए जाते हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में नीलकंठ, भाड़सी गांव में रेतीले चूने की पेटियां का पता लगाया गया है। खड़िया टिहरी जिले में सोंग नदी, देखो सोंग नदी की घाटी कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। सोंग और सोंग नदी आपका यहाँ पर, सोंग और सुसवा आपका इधर भी बहता है, कहाँ? देहरादून में, ठीक है। वहाँ से पूरा आते रहते हैं, ठीक है। दाहिने किनारे पर खड़िया की बड़ी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण झूला के निकट नीट गांव में भी खड़िया के भंडार हैं, ठीक। लक्ष्मण झूला आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका लक्ष्मण झूला बनता है पौड़ी और ऋषिकेश में पड़ता है। वो भाग पौड़ी और टिहरी का आता है, मतलब जैसे ट्राई जंक्शन है, ठीक है। सैलखड़ी देहरादून व गढ़वाल के जिलों में सैलखड़ी के भंडार पाए जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म में देखते हैं, संक्षिप्त में, ठीक है। लाइम स्टोन पाया जाता है देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें नाम नहीं लिखा है मैग्नेसाइट का। जिरोला और यहाँ का चंडाक बहुत ज़्यादा फेमस थे ज़माने से। सोपस्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। फास्फोराइट देहरादून और टिहरी में। बेस मेटल अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। सिलिका सैंड उत्तरकाशी, देहरादून। बेराइट्स देहरादून। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। मार्बल्स देहरादून। नदी तल उप खनिज राज्य में के सभी नदी तलों पर, कहने का मतलब कि जो नदी के क्षेत्र में है या नदी किनारे वाली बात है, नदी के बीच में है, तो वहाँ पर सभी नदी तलों में भी पाए जाते हैं अन्य खनिज, ठीक है। राज्य का पर्वतीय भूभाग धरातली विषमताओं के कारण यातायात के साधनों के विकास में बाधक है, ठीक है। हमारा यातायात वाले में देख रहे हैं हम। सड़कों का निर्माण और रख रखाव मैदानी भागों की अपेक्षा काफ़ी खर्चीला है। कहाँ? पहाड़ों में। राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए सड़क निर्माण पर बल दिया जाने लगा है। राज्य में 40% भूभाग पर अभी सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। राज्य में 2010 तक सड़कों की कुल लंबाई लगभग 30,753 किमी थी। राज्य के गठन के समय राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 14 है और इसकी कुल लंबाई 2130 किमी है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग
स्थिति और राज्य की लंबाई के आधार पर, ठीक है। देखो यूपी बॉर्डर से मंगलोर तक 373 किमी है। रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, खाकरा, रुद्रपुर, कर्णप्रयाग, चमोली और ये जोशीमठ, बद्रीनाथ और माणा तक ये कौन जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58। जो अभी ये चेंज होने वाले हैं तो नया सीरीज आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा, पर अभी जो नए रास्ते बने हैं ना तो उसके आधार पर उनका ये क्रम चेंज हो गया है, ठीक है। तो बताऊंगा मैं उसको भी, फिलहाल यही है 58 है तो इसे याद रखना। 72 जो NH 72 है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, इसमें हिमाचल बॉर्डर के प्रदेश के बॉर्डर से धालीपुर, सहसपुर, झाझरा, देहरादून, बुल्लावा, हरिद्वार तक, ठीक है। फिर उसके आता है 72 में आपका ये छुटमलपुर और देहरादून तक, ये 8 किमी है। 72-1 या 72 ये सबसे छोटा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, ये 72-1 या 72A, ठीक है। ये 8 किलोमीटर का है। हिमाचल बॉर्डर वाला 72 किमी वाला 100 किलोमीटर है, ठीक है। अगला आता है 73 रुड़की से भगवानपुर से यूपी बॉर्डर तक, ये मात्र 20 किलोमीटर, ये दूसरे नंबर का है, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा। अगर आपको 72 नहीं आया है, ऑप्शन में नहीं है, तो 73 लगाएंगे, ठीक। 74वां NH 74 आता है आपका, ये हरिद्वार से यूपी बॉर्डर पर चलते हुए काशीपुर, बाराखेत, रुद्रपुर, किच्चा, सितारगंज पुनः यूपी जाती है। ये 153 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। फिर आता है NH 87 यूपी बॉर्डर से रुद्रपुर, पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, गैरसैंण, आदि बद्री, कर्णप्रयाग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 तक, यानी ये 87 वाला 58 में जुड़ जाता है। ये 284 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है, ठीक है। अगला देखें NH 94, ठीक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर। ऋषिकेश, आमपाता, टिहरी, टिहरी, चाम, धरासू, कुंथानूर, खरसाली, यमुनोत्री तक जाती है। देखो यमुनोत्री ये धाम आता है ना हमारा 4 धाम, तो यमुनोत्री धाम तो 94 जाता है, जो ऋषिकेश में भी होता है। ऋषिकेश हमारा क्या योग की राजधानी कही जाती है, 160 किलोमीटर है। उसके बाद है NH 108, तो ये धरासू, उत्तरकाशी, मनेरी, भटवारी, पूर्वा, भैरव घाट, गौरी कुंड, गंगोत्री तक जाती है, 127 किलोमीटर पे। NH 109 ये रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, केदारनाथ। देखो 194 तो हमारा यमुनोत्री जा रहा था, और लेकिन हमारा ये फिर 109 कहाँ जा रहा है, केदारनाथ को, ठीक है। और 58 कौन सा जा रहा है, NH 58 कहाँ जा रहा है, बद्रीनाथ को। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन अक्सर 1-2 बार आए हुए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। NH 119 यूपी बॉर्डर से कोटद्वार, बनकोट, बूकाखाल, पौड़ी गढ़वाल। देखो पौड़ी गढ़वाल में कौन सी जाती है, NH 119, ये 135 किलोमीटर लंबी सड़क है। फिर आता है 121, ये काशीपुर से शुरू होता है, ठीक है, उधम सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के जंक्शन को ले टच करके ये रामनगर, धूमाकोट, थालीसैंण, पालीसैंण, पाबो, पैथाणी, बुवाखाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। 252 किलोमीटर लंबा है ये भी। उसके बाद है 123, ये हरबतपुर के पास है राष्ट्रीय राजमार्ग का 72 के जंक्शन से शुरू होकर विकास नगर, कालसी, बड़वाला, नैनबाग, नौगांव तक जाता है, 95 किलो। उसके बाद 125 है जो सितारगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के जंक्शन से शुरू होकर खटीवना, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, तवाघाट तक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तवाघाट, या फिर आपका ये पूछेगा टनकपुर से तवाघाट तक NH कौन से NH कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या टनकपुर से तवाघाट तक जाती है, तो वो आपको क्या पूछेगा, सीधे 125, ठीक है। तो ये याद रख लेना। उसे भी हमारा अभी टनकपुर से तवाघाट वो काला पानी के चक्कर से विवादित है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं भी घुमा के, इस रेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है फिलहाल, ठीक है, जो 373 किलोमीटर है। कहीं कहीं 358 भी आएगा, लेकिन अभी जब ये चेंज होगा तो फिर मैं नया वाला सीरीज में बताऊंगा कि कन्वर्ट कहाँ हो गई, ठीक है। फिर अगला आता है आपका राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72A या 72-1, जिसकी लंबाई मात्र 8 किलोमीटर है। कहीं पर ये आपको 12 किलोमीटर भी या 15 किलोमीटर भी दिखाएगा, लेकिन 8 किलोमीटर भी है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 87, 94, 108, 109, 125 का जो भाग पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है कि रख रखाव कार्य किसको दिया है, तो ये सड़क सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, ग्रिफ को।
तो ये याद रखना, सीमा सड़क संगठन को दिया है, क्योंकि जो भी बॉर्डर रोड होंगे वो सारे के सारे सीमा को देंगे, जो अंदर आएंगे इनको फिर ये पीडब्ल्यूडी के पास चले जाता है। ठीक, हिमालयन हाईवे के नाम से बन रही सड़क की लंबाई राज्य में त्यूनी देहरादून से लोहागढ़ तक 659 किलोमीटर लंबी है। ठीक, 600। राज्य के आंतरिक परिवहन मार्ग में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के नियंत्रण में 21,106 किमी की लंबाई तक का मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य निकायों के 2330 किलोमीटर तथा अन्य विभागों के नियंत्रण में 7,316 किमी मार्ग है। ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड यानी GOMU राज्य के प्रमुख यातायात कंपनी। इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जैसे केमू की बसें कहते हैं ना, उसे वो गढ़वाल को जीमू की बस कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1939 को काठगोदाम नैनीताल में। ठीक है, कौसानी ग्वालदम तपोवन पैदल मार्ग को करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया कि ट्रेल मार्ग या ट्रेल मार्ग किसे कहते हैं, या ट्रेल पास भी है इधर। ठीक है, तो ये कौसानी से ग्वालदम के बीच में जो रास्ता है तपोवन के लिए, वो है करजन ट्रेल द्वारा बनाया हुआ, तो इसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, और लोहा लोहा जंग पास इसी मार्ग पर है। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, लोहा जंग पास कहाँ है, तो ये आपका कौसानी ग्वालदम या फिर तपोवन पैदल मार्ग पे। ठीक है, लोहा जंग, ये बहुत फैक्टेबल लाइन मिल गया। लोहा जंग पास तपोवन पैदल मार्ग पर है, जो कौसानी ग्वालदम के बीच में है, या फिर करजन ट्रेल मार्ग में पड़ता है। कहाँ, लोहा जंग पास। ठीक है, अगला आता है रेल यातायात। राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 344.91 किमी है। राज्य के मैदानी जिलों में ही रेल लाइन है। सबसे अधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है और सबसे कम रेल ट्रैक पौड़ी गढ़वाल। ठीक, राज्य में 41 रेलवे स्टेशन या हॉल्ट है। ठीक, कहीं पे आपको 39 मिलेगा भी बढ़ने के बाद। रेलवे की बड़ी लाइन की लंबाई 283.76 किलोमीटर और छोटी लाइन की 61.15 किलोमीटर है। ठीक है, अगला आता है हवाई यातायात। अब हवाई यातायात में देखो, राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। जोली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में है। ठीक है, पंतनगर हवाई अड्डा है आपका उधम सिंह नगर में। नैनी सैनी हवाई अड्डा है अभी हमारे पिथौरागढ़ में। गोचर हवाई अड्डा चमोली में, और चिन्याली सोना हवाई अड्डा उत्तरकाशी में। ठीक है, तो चलिए आज का यहीं पे रोकते हैं। हमने आज परिवहन संबंधी जानकारी ली है, और इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। जहाँ पर भी डाउट लगता है उसे नोट करके मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करूँगा और एक एक न्यूज़ को फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको आपकी शुभकामनाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे भी नया नया वीडियो बनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आते रहेगा। उसे मैं रोज़ बनाता हूँ, लेकिन और अच्छे से बना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तो उतनी खुशी होती है कि अरे यार इतने लोगों को एक अच्छा सूचना देना है, एक अच्छा उनको तैयारी कराना है। तो मन में भी एक रहता है कि हाँ, मेरे मेहनत से अगर 4 लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो 40 हो जाएंगे, क्योंकि आप एक को 10 को भेजेंगे तो 10 100 को लोग भेजेंगे, उसमें से कितने को भी फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये अच्छी बात भी है, और क्योंकि डिस्कशन पे कभी कभी देखो, हम आप लोगों के लिए, मेरे पास फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो कम्युनिटी टैब का एक मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिससे मैं आप लोगों से ना ऑनलाइन वो करा सकता हूँ, टेस्ट करा सकता हूँ। तो वो और बढ़िया रहेगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, आप अपना टिक मार के अपना ऑनलाइन अपना परसेंटेज दे सकते हो, मैं आपको यहाँ से वो कराऊंगा। तो मैंने कल परसों इसके बारे में यूट्यूब के डिटेल लिए, तो वो बता रहा था कि कम से कम 2000 सब्सक्राइबर होंगे तब आप ऑनलाइन कम्युनिटी टैब को ये एक्सेस करवाओगे। ठीक है, चलिए, कब तक होता है जो भी होगा, आप लोगों की जितनी भी सहयोग रहेगी, जितना भी सपोर्ट रहेगा, यही एक गुरु दक्षिणा है, आप जिस तरह देना चाहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी एंड लिव वेल।